नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 10 की हमारी जो बैच चल रहा है, इसके अंदर हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमारी स्टार्ट होगी 5वीं। यदि किसी भी स्टूडेंट को 4 तक में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी भी एग्जाम्पल में, उदाहरण में, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आज की जो क्लास है उसके अंदर हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होगी 5वीं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं हटाया आपके सिलेबस में। ठीक है। इसलिए इस प्रश्नावली को आपको पूरी पढ़नी है, 5.1, 5.2, 5.3 तक। ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज की जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। समांतर श्रेणी। ठीक है। एक होती है श्रेणी, एक होती है श्रेणी। आपके बेटा सिर्फ है श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं शॉर्ट में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक, चलो ए लगा लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है। ये होती क्या है, देखो इसका मतलब समझो। समांतर मतलब समान अंतर। ठीक है। समान अंतर किस तरह से होना चाहिए? समान अंतर देखो, 2, 4, 6, 8। 2 के बाद आ रहा है, मतलब 4 में से आप 2 घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है। 6 में से 2 घटाओ, 6 में से 4 घटाओ, कितना आ रहा है? 2। 8 में से 6 घटाओ, ये भी कितना आ रहा है? 2। मतलब ये जो अंतर है ये आपका क्या आ रहा है? समान। ये अंतर आ रहा है समान। इसलिए ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी। 2, 4, 6, 8। ठीक है। और देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसको भी देख सकते हो आप। 3 में से 1 घटाओ तब भी 2। 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ तब भी 2। 7 में से 5 घटाओ तब भी 2। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और 11 में से 9 घटाएंगे तब भी 2। ध्यान रखना, कहीं आप 1 में से 3 नहीं घटाना, नहीं आपका माइनस में आ जाएगा बेटा। और माइनस में भी आ सकता है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं घटाते। 1 में से 3, 3 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे। ये इनका घटाने का तरीका होता है। अगर ये अंतर आपका समान आता है, इक्वल, ठीक है, अगर ये आपका सबका समान आता है, इक्वल आता है, तब आप इसे कह सकते हो कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। कि यह एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है। यहां पर अब इसके बाद देखो, आपके एग्जाम में 2 तरीके के सवाल हैं। एक तो आपको इसका अगला पद पूछ सकता है कि अगला पद कौन सा आएगा। आप मुझे बताएं, 2, 4, 6, 8 अगला पद कितना आएगा? तुरंत कमेंट्स करें, जल्दी करें। देखिए अब इसका जो अगला पद है, आपको पता है 2 2 जुड़ रहा है, 4 फिर 6 फिर 8, और ये कितना हो जाएगा? 10। इस तरह का भी प्रश्न आपसे आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर किस तरह के आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। देखो पहला जो है क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, 1, 5, 7, 9,
13 का अगला पद होगा। एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, ऑप्शन नंबर 1 15, 17, 9 नहीं 9 19 और डी सभी। आप कमेंट्स करके तुरंत बताएं कौन सा आएगा। ऐसे प्रश्न आपको एबीसीडी के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसे कमेंट्स करें तुरंत। 159 13 का अगला पद होगा। ये आपको पहले दिया हुआ मिलेगा कि ये क्या है, एपी। इस चीज का ध्यान रखना, ये पहले से ही दिया हुआ मिलेगा कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तुरंत बताएं, कमेंट्स करें कितना आ रहा है। क्लियरली आपको होगा 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 4 13 और 13 और 4 कितने होंगे 17। आंसर कितना हो जाएगा बी। आपको बी लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये आ सकता है 2, 4, 7, 9 क्या यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। इसकी आपको जांच करनी है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, बताएं। देखो बेटा, 2 इनमें से घटाते हैं, 4 में से 2 घटाओ 2 आ गया, 7 में से 4 घटाओ 3 आ गया, 9 में से 7 घटाओ 2 आ गया। देखो इन दोनों में से तो कितना आ रहा है 2, और इसमें भी आ रहा है 2, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 3, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह के 2 प्रश्न आपको एबीसीडी के रूप में मिल सकते हैं। अब इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इसका अगला पद कितना होगा, तो वो देखो आप, ठीक है। यहाँ तक देखो, कमेंट्स भी कर दो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कमेंट्स भी करना शायद आधे को तो आता ही नहीं है, करते भी ये भी नहीं है कि सुबह गुड मॉर्निंग भी के मैसेज कर दें कि सर हम क्लास ले रहे हैं। देखो अब है, इसमें आपको इस तरह से पद ज्ञात करने होते हैं बेटा। पहला पद ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद। एक होता है बेटा दूसरा पद, द्वितीय पद। एक होता है तृतीय पद, चतुर्थ पद। आगे भी बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। पहले पद को हम लिख सकते हैं क्या ए, ठीक है। दूसरे पद को लिख सकते हैं बेटा, ऐसे कर लो, इनका नाम दे देता हूं मैं यहां पर, A1, A2, A3, A4। समझ आया बात। फर्स्ट पद है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, चतुर्थ है तो 4। क्लियर। अब यहां पर देखो बेटा, पहला पद को बोलेंगे ए, दूसरा पद होता है इसमें जोड़ो A प्लस डी। अब डी क्या चीज आ गई भाई डी क्या चीज आ गई। थोड़ा सा डी के बारे में जानकारी यहां देखो। अभी हमारे पास में था 1, 3, 5, हमने 3 में से 1 घटाया कितना आया 2, 5 में से 3 घटाया कितना आया 2। बेटा ये जो आया था ना, ये आपका डी आया था। डी मतलब होता है सार अनुपात, डी मतलब सार अनुपात, जिसे बोलते हैं डिफरेंट। इसलिए इसको किससे लिखते हैं डी से। ए प्लस डी कितने पद हो गए 2। अब इसमें 3 पद हैं तो ए प्लस कितने डी हो जाएंगे 2D, तीसरा पद, और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3D। अगर आपके पास में डायरेक्ट 10वां पद आ जाए तो 10वां पद होगा ए प्लस 9D। कितना हो जाएगा ए प्लस 9D। देखो 9 और 1 10, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ये पहला पद है, ये 3 और 1 4। इस तरह से हम इन पदों को लिख सकते हैं एकदम इजीली, ठीक है। यहाँ तक
अब इसमें देखो कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का है मतलब कि a2 का मान आ गया आपके पास में a प्लस डी। इसका मतलब यह है कि दूसरा पद है वो a प्लस डी है। अगर हम लिखें a3 बराबर a प्लस 2d मतलब तीसरा पद इसके बराबर है। ये आपस में बराबर है, ध्यान रखना। ये दोनों ऐसे लिखा है मैंने, ये ऐसे लिख सकते हैं इनको। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया 21वां पद, 21वां पद देखो 21वां पद आपको लिखना है बेटा a। 20वां पद है तो एक तो हो गया ये, और कितने बचे अब 20 डी। ये आपका हो गया 20वां पद। इस तरह से हम इनके पदों को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको इनका उपयोग करना होता है, और ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इनको उपयोग करेंगे। अभी आपकी जो 5.1 है उसके अंदर सिर्फ आपको ये पूछा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद भी ज्ञात करवाएगा आपसे, और क्या ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल हम सारे हल करवाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एपी दे रखा है। देखो बुक पेन कॉपी ये लेकर आप बैठे हमेशा, ये मैंने बहुत बार प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ। ठीक है, 3/2 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 के लिए प्रथम पद आपको पहला पद ज्ञात करना है। प्रथम पद आपको पता है क्या होता है, ए, ये ज्ञात करना है, और सार अंतर ज्ञात करना है। सार अंतर होता है बेटा और डी। ठीक है, देखो यह हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। तरीका वही बेटा, पहला पद तो आपको बिगड़ देख लिख देना है। ए बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये तो आपका हो गया प्रथम पद। पहला पद हो गया पहला। अब बी कैसे निकालेंगे, इसके लिए तरीका देखो, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये, तो 1/2 -3/2। ये घटाना भी आना चाहिए आपको कि बटे में किस तरह से घटाते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा बराबर, 2 में 2 का भाग देते हैं, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब यहाँ पर देखो 1 में से 3 नहीं जाते, 3 में से 1 जाता है, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, बटे नीचे भी 2। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि ये माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ पर आएगा माइनस का, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और माइनस का 1 यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपको इस तरह लघुत्तम लेना आना ही होगा, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया डी, इससे पार नहीं पड़ने वाली। हाँ एपी है, एक चीज बता देता है इसके अंदर, यदि वो एपी है तो आप एक ही निकालें बस। ठीक है, ध्यान रखें मस्ट, यदि एपी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप एक ही सार्वंतर निकालेंगे बस सीधा। फर्स्ट पद हो गया और ये हो गया आपका डी, सार्वंतर। क्लियर, बस इतना ही करना होता है आपको। जांच करने के लिए आपको सभी का डी निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, 3 बार हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल, उदाहरण नंबर 2। ये आपको दे रखे हैं निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यदि कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद भी लिखने हैं आपको। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे आप, तरीका वही बताओ आपका एकदम। देखो कमेंट्स आप जरूर कर दें, समझ आ रहा है सर एपी हमें समांतर श्रेणी, जिससे कि आगे चले। दूसरा एग्जाम्पल का पहला सवाल है 4, 10, 16, 22 डॉट। इसको आपको जांच करनी है पहले तो।
कि इस एपी की हम जांच किस तरह से करें। एपी की जांच करने के लिए, समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए आपको इसमें से इसको घटाना होता है। 10 में से 4 घटाओ 6 आ गया, 16 में से 10 घटाओ 6 आ गया, और 22 में से 16 घटाओ कितना आ गया, ये भी 6 आ गया। अगर ये 22 में से 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। इन सबका अंतर क्या आ रहा है, समान, तो डी का मान कितना आ गया, 6। जब ऐसी स्थिति आती है, समान आ जाते हैं, तो ये समांतर श्रेणी है। ये लिखना है आपको, यह है समांतर श्रेणी है, श्रेणी है, ये लिखना है। अब इसके आगे के दो पद भी ज्ञात करने हैं, तो बेटा देखो 16 है, इस डी को आप जोड़ते चलना, बस क्या करते चलना, जोड़ते। डी में जोड़ोगे 6 28, 28 में जोड़ो 6 वापस 8 6 14 34, तो ये आपके आगे के कितने पद हो गए, 2 पद। ध्यान रखना, आप सीधा भी ज्ञात कर सकते थे इसको, ये तरीका तो ऐसा नॉर्मल था। अब देखो सीधा कैसे ज्ञात करें, 1 2 3 4, कितने पद हो गए, 4। हमें चाहिए कौन सा पद, 5वां पद। ये तरीका सही है आपका ज्ञात करने का। अब जो हम बता रहे हैं 5वां पद, 5वां पद का सूत्र क्या होता है बेटा, a + 4d हो गया, a + 5d, a + 4d हो गया। इसके अंदर देखो आप a का मान बताओ कितना आ रहा है, a पहला पद है 4 प्लस 4, गुणा का निशान लगाओ, d का मान रखो कितना आएगा, 6। पहले ध्यान रखो इसके अंदर, पहले कहीं आप जोड़ मत देना कि 4 और 4 8 और 8 छिक्के 48, ऐसे नहीं होता है। पहले गुणा, तो 4 + 6 चौके 24, और 24 में 4 जोड़ो कितना आ रहा है, 28 आ गया। ठीक है, कहीं ऐसे मत करना, गलती यही होती है एक तो कि 4 और 4 8, और 8 गुणा 6 करेंगे तो 8 छिक्के 48, यही सबसे ज्यादा गलती होती है। अब आप अगला पद देखो, छठा पद, 6वां पद, a प्लस कितना हो जाएगा, 5d। a का मान बताओ बेटा, ये a का मान होता है पहला वाला, a का मान कितना है, 4 + 5 गुणा d का मान पता है 6, d का मान 6, 4 प्लस, पहले वही तरीका यहाँ पर भी, 5 6 के 30, और 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34, जो आपका हो गया छठा पद। क्लियर यहाँ तक। इस तरह से आप इनके पदों को ज्ञात कर सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो आराम से, और क्लियर सबसे सरल एक्सरसाइज है ये 5वीं। अगर आप इसे फर्स्ट क्लास से ही अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जिन्होंने 1 से 5 तक की जो एक्सरसाइज पढ़ ली अच्छे से, वो समझ लेना पूरी किताब को, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला है 2 नंबर का, 1 -1 -3 -5। इसकी आपको जांच करनी है। तरीका वही आपको जांच करने का क्या रहेगा, देखो करते हैं जांच इसकी भी। ए तो आपको पता ही है क्या है, ए। डी याद करेंगे तो देखो माइनस का 1 है, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ तो -1, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना होता है, -2। ये चीज मैं बहुत समझा चुका हूँ, अब तक 4 एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर ये चीजें बहुत बताई है मैंने ऐसे। इसमें से इसको घटाओ, d बराबर -3, और ये माइनस, और ये खुद भी माइनस है पहले से, बराबर, ये देखो ये कितना आ जाएगा, -3 माइनस माइनस हो जाएंगे +1, और 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। संख्या बड़ी है माइनस की। अभी एक और निकालेंगे, ये वाला d, -5 -3, वही तरीका, -5 माइनस माइनस +3, और 5 में से 3 गए तो -2। सबका डी देखो, -2 सबका समान है, तो यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है।
क्लियर। जब सबका मान d समान आ जाए तो यह एक समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, अब देखो इसकी बाकी फिर आपको अगले पद ज्ञात करने हैं, जो आपको पता ही है कितना आएगा। माइनस करते चलो, माइनस के 7 माइनस के 9। ठीक है, इस तरह से आप इनको ये तरीके से ज्ञात करेंगे। पर आप अगला सवाल है तीसरा, देखो तीसरा है माइनस के 2 2 माइनस के 2 2 माइनस के 2, ये दे रखा है। ठीक है, इजी से सवाल है। इसमें से ये घटाओ, d बराबर 2 में से -2 घटाएंगे तो आ जाएगा घटाओ 2 और माइनस माइनस प्लस के 2, कितना आएगा आंसर 4। अगले वाले के लिए देखो, इसमें से ये घटाओ माइनस के 2 और फिर माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस के 4। यही पता चल जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। स्पष्ट पता चल रहा है, ये 4 आ रहा है, ये माइनस के 4 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे आपको लिखना है। अगला है लास्ट सवाल इसका उदाहरण का, देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट। ठीक है, देखो इसमें आएगा 1 में से 1 घटाओ, d का मान 0। अगला इस 1 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 0। अब 2 में से 1 घटाओ, कितना आएगा 1। बस यहीं पर मामला खत्म, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने एक समांतर श्रेणी के बारे में सीखा कि क्या होती है समांतर श्रेणी, क्या इसका प्रथम पद होता है, क्या इसका सार्वंतर होता है, और आपको इसके अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी समांतर श्रेणी वास्तव में होती क्या है। 5.1 के हमने आज उदाहरण किए हैं। अगले वीडियो में आपको 5.1 एक्सरसाइज कराई जाएगी और इन दोनों सवालों के द्वारा आप 5.1 के सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा ये आप आसानी से हल कर सकते हो। विल बी ट्राई टू, कोशिश करें आप कि जितने आपसे प्रश्न हो जाएं उतने आप करो। ठीक है, और फिर आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में पूरे सवाल कंप्लीट कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट।